नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्वालियर भूपेन पर। सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कि बरगद का बोनसाई है मेरे पास। तो ये काफ़ी लेंथी हो गया है। मैंने सोचा जे मौसम बढ़िया था बरसात का, तो मैंने ये कटिंग भी की थी। तो उसमें से देखो ये कटिंग की थी तो ब्रांचेज कुछ निकली थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर भी कर दूँ। कितने बड़े बड़े लेंथी पत्ते हुए हैं देखो आप इसके। काफ़ी देखो ब्रांच निकल रही हैं और ये नई ग्रोथ भी चल रही है। बहुत न्यू पत्ते आ गए हैं बरसात के मौसम में। बर ग्रोथ अच्छी होती है पेड़ पौधों की। ख़ास तौर पर तो देखो कितना छोटे उसमें कंटेनर में लगा हुआ है। छोटा सा जो मैंने खुद बनाया था उसमें लगा रखा था मैंने। देखो कटिंग यहाँ से की थी मैंने। यहाँ से मैंने कट कर दिया था कुछ समय पहले, अभी 10-15 दिन पहले। तो देखो यहाँ से ब्रांच निकली, एक ब्रांच ये निकली है, एक 2 3 4 5 6 से 7 ब्रांचें निकली हैं एक जगह कट करने से। दूसरी जगह मैंने कट यहाँ मारा था इसमें, तो यहाँ से भी एक ब्रांच और एक ये 2 ब्रांचें निकली हैं। अब तीसरी जगह कट मैंने यहाँ मारा था, यहाँ देखिए। तो देखो 1 2 3 ब्रांचें यहाँ से निकली है। कितने छोटे छोटे पत्ते इसमें बोनसाई निकल रहे हैं। तो बोनसाई का मतलब यही होता है कि देखो इतना अपन पेड़ को काटेंगे छांटेंगे उसी हिसाब से अपना सेव और आकार लेता है। तो अपन चाहे मन जैसा आकार इसको अपन दे सकते हैं। अब ये मोटी वाली ब्रांच है तो ये मैंने यहाँ से वायरिंग की थी, वायरिंग करके इसको आकार दिया था यहाँ तक। अब इसको अपन चाहें तो अपन इसको अपन आकार नहीं दे सकते, क्योंकि ये मोटी हो गई है ब्रांच। अपन इसको आकार देंगे तो टूट जाएगी, इसलिए इसको कट करा यहाँ से इसका आकार देने के लिए। अपन चाहे तो इस वाली ब्रांच का अपन आकार दे सकते हैं। देखो ऐसे जो मुड़ रही है इसको इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। लेकिन अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि इस वाले बोनसाई प्लांट के साथ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ से इसको और कट करना चाहिए क्या यहाँ से, तो इसका जो मिनीचर बनाऊँ या फिर इसको लॉन्ग बनाऊँ। अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं काटा था। अभी 2 ब्रांचें मैंने इसमें छोड़ दी थी। आप मेरे को बताइए इसमें क्या करना है। यदि इसको अपन मिनीचर बनाएंगे तो यहाँ से काट देंगे, अगर लॉन्ग बनाएंगे इसको तो लॉन्ग बनाएंगे तो फिर इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ब्रांच इसमें वो कर दूँगा वायरिंग करके इसमें मन चाहे अपन शेप ला सकते हैं। लेकिन आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप मेरे को बताइए। ऐसी मैंने रूट से निकाली थी, ये रूट से निकली हैं इस प्रकार से, ये रूट्स निकली हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपने पूछा था मेरे से सवाल कि ये रूट से निकालने का आपने वीडियो नहीं बताया, तो मैंने कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस प्रकार से रूट्स ये निकाली जाती हैं। अपन मन चाहे तो यहाँ से भी अपन चाहें तो इस वाली ब्रांच से भी यहाँ से इस प्रकार की रूट्स निकाल सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको शेयर करूँगा वीडियो में, आप बने रहें, मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकार से आप चाहें यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार की रूट्स, और यहाँ से भी निकालते हैं इस प्रकार के रूट्स अपन निकाल सकते हैं। ये बरसात के समय में ही निकलती हैं। इस टाइम बरसात का समय चल रहा है, बहुत बेटर समय है, आप इस रूट्स को निकाल सकते हैं। देखो एक ब्रांच छोटी सी यहाँ से आ रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अपन हटा देंगे इस ब्रांच को, अभी हो जाने दो। अगर काम आएगी तो इस ब्रांच को, देखो दिख रहा होगा आपको, काम आएगी तो रख लेंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे इस प्रकार से। देखो ये क्या एक मॉडल होता है। जैसे पेड़ तो अपन बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, हज़ारों वर्ष तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अपन ने एक मॉडल टाइप का तैयार किया है। इसमें आपको अपन दर्शाएंगे कि बड़ा पेड़ को मिनीचर यानी छोटे से पेड़ के रूप में अपन कैसे देख सकते हैं। मॉडल बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े नक्शा बनाते हैं लोग, बड़े बड़े मकानों का मॉडल बना देते हैं, कि इस प्रकार से अपन इस प्रकार से इसको तैयार कर रहे हैं कि एक तरह से बड़े मॉडल बनाएंगे, बड़ा पेड़ का मॉडल छोटे से उसमें गमले में बना देंगे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। एक छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर देता हूँ। अब ऐसे जिसमें देखो ये तुलसी लग रही है, कई ये पेड़ उग गया हैं, तो इससे क्या है, इसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। अपन चाहे इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको निकाल नहीं रहा है। थोड़ा ये फ्लावर हैं जी, तो ये फूल खिलेंगे इसमें, तो थोड़ी देर बड़ा हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगा ये वाले पेड़ को, तो अलग शिफ्ट कर दूंगा मैं। अभी बाकी की आप कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें यहाँ से रूट्स निकालूं या नहीं निकालूं, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं यहाँ से भी रूट्स निकाल के आपको दिखाऊँगा, यहाँ से भी दिखाऊँगा, यहाँ से भी दिखाऊँगा। और कमेंट करके बताइए आप इसको मैं लॉन्ग रखूँ
या इसको छोटी साइज़ का मिनीचर ही रहने दूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस प्रकार की रूट्स अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे अपन को यहाँ से निकालना है या यहाँ से निकालना है, जगह अपन अपनी चॉइस कर सकते हैं। वैसे यहाँ से जो ब्रांच निकली है यहाँ से निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ से। तो 4 और 4 8 इंची दूर इस ब्रांच से एक ब्रांच निकलती है, उससे 4 से 6 इंची दूर, 4 और 4 8 इंची दूर यहाँ पे अपन एक कट लगाइए चाकू से। इस प्रकार से कट लगाइए। कट इतना लग जाए कि इसमें से दूध निकलने लगे। कट लगा के इतना लगे कि इसमें दूध निकलना चाहिए। उसके बाद में एक बोरी का टुकड़ा, जो टाट का बोरी होती है जूट की, बोरी का टुकड़ा गीला करके इस पर लपेट दो। इस प्रकार से इस पर लपेट दो। लपेटने के बाद में उसमें अपन को क्या करना है, स्प्रे करना है बोतल से। पानी स्प्रे करना है, रोज़ स्प्रे करना है, सूखना नहीं चाहिए इस जगह को, पानी स्प्रे करना है। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद 10 से 12 दिन बाद आपको ऐसे दिखेगा कि उस जो टाट की जो बोरी लगाई है अपन ने, उसमें से थोड़े थोड़े से रूट से आपको निकलती दिखेंगी। तो उसको छेड़ना नहीं है अपन को, उस पर स्प्रे करता रहना चाहिए और बोरी को हटाना नहीं है अपन को, बोरी को नहीं हटाना है। अब जैसे जैसे उसमें से जो रूट से लटकना चालू हो जाएंगी तो कोई अपन जूस वाला पाइप ले सकते हैं। ये पाइप होता है जूस वाला, वो पाइप ले लो, उस पाइप को उस रूट्स के अंदर डाल के मिट्टी में यहाँ दबा दो अंदर से। तो इस प्रकार से रूट से डेवलप हो जाएंगी। अब उससे को अपन को छेड़ना नहीं है, लगा रहने दो पाइप को और मिट्टी में दबा दो। जैसे रूट्स की मोटाई होगी तो पाइप ऑटोमेटिकली फट जाएगा, अपन को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो कुदरती अपने आप हट जाएगा। और जूट का भी टुकड़ा भी लगाया अपन ने, वो सड़ के अपने आप हट जाएगा। जब रूट्स बड़ी हो जाए तो थोड़ा बहुत बचा तो उसको हटा दो। इस प्रकार से जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उस प्रकार से आप कर सकते हैं, बरगद पे रूट्स निकाल सकते हैं। और फाइकस पांडा भी होता है एक, उस पर भी अपन रूट्स निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फाइकस पांडा एक और बोनसाई है मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, आप लोगों से करूंगा। फाइकस पांडा की भी मैं आपको रूट्स निकाल के दिखाऊंगा। जैसे ही अब रूट्स की बात हो गई, अब जैसे आप चाहो तो इसकी जो ब्रांच इतना अपन इसको काटेंगे, जैसे ये पत्ता बड़ा है, जितना बड़ा पत्ता होता है बोनसाई में लुक कम आती है। बोनसाई की लुक का मतलब होता है पत्ता छोटी साइज का। पत्ता छोटी साइज का करने की भी एक नई ट्रिक है। तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, अगर उसकी भी वीडियो आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।